साथी जय हिंद सभी को स्वागत है एक बार फिर से। आप डिस्कस करेंगे आज हम लाल लाल टमाटर को। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं एग्ज़ाम में उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एग्रीकल्चरल क्रॉप को ख़त्म कर लिया आज, और आज से हम करेंगे अपनी हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप हैं उनको स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा मैं बहुत ही जल्दी हॉर्टिकल्चरल जो चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे वेजिटेबल्स की हो, चाहे फ्रूट्स की हों, उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें मूव करूं। तो एग्रीकल्चरल क्रॉप ख़त्म हो गई हैं, नहीं देखी आपने तो नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखो। हर एक क्रॉप की वीडियो बन रखी है, एग्रोनॉमी मैंने पूरी करा दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, ये हमारा आज हॉर्टिकल्चर का पहला लेक्चर रहेगा, और एग्रीकल्चर की सभी क्रॉप बोले तो छूमंतर हो गई, सब ख़त्म हो गई हैं। आज टमाटर को डिस्कस करेंगे, यानी टमाटो को डिस्कस करेंगे। बॉटनिकल नेम से को जानने से पहले इसको और किन नामों से जाना जाता है वो भी देख लो। इसको नंबर 1 प्रोसेसिंग क्रॉप कहा जाता है। नंबर 1 प्रोसेसिंग क्रॉप का मतलब ये होता है कि जो इससे वेजिटेबल में ये एकमात्र एक ऐसी फसल है जिसके सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे इसके जैम बनाया जाता है, इसका सॉस बनाया जाता है, इसके चिप्स बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग इसी की होती है, टमाटर की होती है। इसके अलावा टमाटर को वुल्फ एप्पल भी कहा जाता है। इसकी प्रोसेसिंग होने का कारण ये है, जनरली उन वेजिटेबल्स या फिर उन फ्रूट्स की प्रोसेसिंग आसान होती है जिनका जो पीएच है वो करीब करीब 5 से कम होता है, 5 या फिर 5 से कम होता है। इनका जो प्रोसेसिंग है इसको करना आसान होता है, इसमें कम खर्चा आता है। इसीलिए हमेशा आपको सेब और ये जो होता है टमाटर, इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा मिलती है। इसलिए जैम आपको अधिकतर, सॉस भी आपको अधिकतर इसी का मिलेगा, तो इनकी प्रोसेसिंग आसान होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, जिन वेजिटेबल्स का पीएच 5 से कम होता है उनका प्रिजर्वेशन मतलब उनको स्टोर करके रखना, उनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखना जो है आसान होता है, और जिनको आसान होता है उन्हीं की प्रोसेसिंग जो है आसान होती है। इस टमाटर को विलायती बैंगन भी बोलते हैं, वुल्फ एप्पल भी कहा जाता है। नंबर 1 प्रोसेसिंग क्रॉप है टमाटर। ये तो था इसका बेसिक। अब बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। तो यहाँ पे लिखना भूल गए शायद ये लोग, मैं बता देता हूँ। टमाटर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। क्या होता है? लाइको LYCOPERSICON, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम ESCULENTUM, ये इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। नंबर 1 प्रोसेसिंग क्रॉप है, इसे विलायती बैंगन भी कहा जाता है। ये नंबर 1 प्रोसेसिंग क्रॉप इसलिए क्योंकि इसका जो पीएच है वो करीब करीब 5 से कम होता है, क्योंकि एसिडिक है, खट्टा होता है, सबको ही पता है। बात करो इसके फैमिली की, तो जो टमाटर है वो सोलेनेसी फैमिली से आता है। इसके अलावा सोलेनेसी फैमिली से आलू भी आता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया वहाँ से देख लें। मिर्च भी सोलेनेसी फैमिली से आता है। बैंगन यानी ब्रिंजल भी ये सोलेनेसी फैमिली से आता है। अगर मेडिसिनल प्लांट की बात करूँ, दवाइयों वाले प्लांट की, उसमें अश्वगंधा जो प्लांट है वो भी सोलेनेसी फैमिली से ही आता है। ओरिजिन की बात करूँ मैं, उत्पत्ति स्थान की, तो जो ये है हमारा टमाटर है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ अमेरिका है, जिसे आज पेरू के नाम से जानते हैं, पेरू। और इसके अलावा जो आलू होता है, आलू का भी उत्पत्ति स्थान यही है, साउथ अमेरिका यानी पेरू। अगर मैं भारत के आगमन की बात करूं कि टमाटर का भारत में आगमन कब हुआ, तो टमाटर का जो भारत में आगमन है वो 16वीं शताब्दी में हुआ, और पुर्तगालियों के द्वारा। अधिकतर जो जिनका ओरिजिन साउथ अमेरिका है, यानी पेरू के आसपास है, साउथ अमेरिका में है, उनको जो है भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया है, याद रखना इस बात को। इसके अलावा आलू को भी जो है भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, 17वीं शताब्दी में लाया गया था। आलू को 16वीं शताब्दी में लाया गया था, टमाटर को दोनों लाए थे, पुर्तगाली लाए थे। अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं इसमें 2n = 24 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, यानी डिप्लॉयड प्लांट है टमाटर में। इसके अलावा बैंगन और मिर्च में भी जो है गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। अब मुझे कमेंट करो भाई कि जो आलू होता है, पोटैटो, आलू में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, तुरंत कमेंट करो मुझे, ठीक है। अगर मैं फ्रूट टाइप की बात करूं तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो बेरी होता है, जैसे कि टमाटर का भी, तो आलू का भी जो है बेरी ही होता है। पुष्पक्रम की बात करूं तो इसका जो पुष्पक्रम है उसे ट्रस कहा जाता है।
टमाटर उत्पादन में प्रथम जो देश है वो कौन सा है, वो चाइना है। चीन जो है टमाटर के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे आता है, भारत का जो है तीसरा पोजीशन है। अगर मैं बात करूं राज्यों की, तो किस राज्य का टमाटर उत्पादन में पहला स्थान है, ये आप कमेंट करके बताओ अगर आपको आता है तो। देखते हैं कितनी तैयारी है। टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट, एक दिवस निष्प्रभावी जो है एक पौधा है, यानी इस तीनों सीजन में, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, कभी भी हम उगा सकते हैं। और इस पे जो इसकी जो फ्लावरिंग है उस पे जो है लाइट का कोई असर नहीं पड़ता। आपको पता है 3 तरह के पौधे होते हैं। एक होता है डे न्यूट्रल, जिसको कम या ज़्यादा लाइट से कोई मतलब नहीं होता है। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, जिनको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट। तो टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट है, इसके अलावा सूरजमुखी एक डे न्यूट्रल प्लांट है, इसके अलावा कोकोनट कॉटन एक डे न्यूट्रल प्लांट है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ये ध्यान रखना। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो टमाटर है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी ये इसमें स्वपरागण होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लिस्टोगेमी। क्या होता है क्लिस्टोगेमी? क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है इसमें बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें जब फ्लावर बंद रहता है तो बंद फ्लावर के अंदर ही इसमें पॉलिनेशन हो जाता है, और ऐसे फ्लावर को, ऐसे प्लांट्स को हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं, जिनमें बंद फ्लावर के अंदर ही जो है पॉलिनेशन हो जाए। टमाटर जो है विटामिन का अच्छा सोर्स होता है। इसमें जनरली सबसे ज़्यादा विटामिन सी, ए और डी इसमें अधिकता में पाया जाता है। और टमाटर को जिंक लविंग प्लांट भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस प्लांट को जिंक से अधिक मोहब्बत है, प्यार है, फिल्मों वाला नहीं, रियल वाला, तो सबसे ज़्यादा जो है टमाटर को जिंक लविंग प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जिंक से बहुत मोहब्बत होती है। ये जिंक डालने से इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। टमाटर में लाल रंग होता है। लाल रंग का टमाटर सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे महंगा भी बिकता है। जितना ज़्यादा लाल जो टमाटर होता है उसका जो प्राइस है उतना हाई रहता है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन एक पिगमेंट मिलता है इसमें, उस कारण लाल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कभी कभी आलू का जो कलर है ऊपर से कुछ पार्ट हरा हो जाता है, तो हरा जो पार्ट है उसका ग्रीन पार्ट वो किसकी वजह से होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। पिछले पार्ट में हमने आलू के बारे में देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने आलू वाला पोर्शन नहीं देखा है वीडियो, लिंक मिलेगा नीचे, चाहे तो देखें। एवरेज टेम्परेचर की बात करूं तो वैसे तो इसको हर सीजन में उगाया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान जो है वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके लिए होता है। और जो लाइकोपिन यानी टमाटर जो है लाल होना, 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर जो टमाटर में लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। यानी कि 40 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टमाटर में लाइकोपिन बनना बंद हो जाएगा और वो लाल होना भी बंद हो जाएगा। अगर वैरायटीज़ की बात करूँ तो इसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि पूसा शीतल है। पूसा शीतल एक ऐसी वैरायटी है जो ठंडे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो हो गए उनके लिए, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लिए उपयुक्त होती है। पूसा उपहार, देखो नाम से पता चल रहा है, शीतल का मतलब, शीत का मतलब ठंडा होता है, तो ठंडे क्षेत्र के लिए होगी। पूसा उपहार ये प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे जैम बनाना, सॉस बनाना, चिप्स बनाना, जो भी, जैसे टमाटर की प्योरी आजकल आती है, जो टमाटर की प्योरी भी आती है, तो उन सब प्रोसेस के लिए सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो पूसा उपहार है। इसके अलावा पूसा H1 अधिक तापमान के लिए उपयुक्त वैरायटी है, जहाँ पे ज़्यादा तापमान हो वहाँ के लिए पूसा H1 अच्छी होती है। पूसा सदाबहार ये कम व अधिक तापमान दोनों के लिए जो है ये अच्छी होती है। अर्का मेघाली या मेधाली बोलते हैं इसको। अर्का मेधाली एक ऐसी वैरायटी है जो अधिक वर्षा के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है जिन जगहों में, वहाँ के लिए अर्का मेधाली जो है एक अच्छी खासी फसल है। और एक अर्का विकास होती है। अर्का विकास एक ऐसी वैरायटी है जो सूखे क्षेत्रों के लिए, जहाँ पे पानी कम है, वहाँ के लिए जो है ये वैरायटी अच्छी मानी जाती है। आज़ाद क्रांति और अंगूर लता ये दोनों एक ऐसी वैरायटी हैं जो किचन गार्डनिंग के लिए, आप किचन गार्डनिंग का मतलब होता है, कोई कई देखे होंगे आपने, कई लोग अपने छत में किसी बर्तन में या किसी पॉट में या किसी गमले में इसके पौधे उगा देते हैं, तो उसको किचन गार्डनिंग कहा जाता है। तो किचन गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छे पौधे होते हैं, सबसे अच्छी वैरायटी जो होती है टमाटर की वो होती है आज़ाद क्रांति और अंगूर लता, क्योंकि ये ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, तो इसको किचन गार्डनिंग में उगाना जो है बतेरा आसान रहता है। आगे बात करूँ टमाटर की पौध को, टमाटर का जो पौध होती है जब छोटा छोटा, उसका बीज जब बोया जाता है तो उसकी पौध को नर्सरी से खेत में ट्रांसफ़र करने का जो टाइम होता है वो 3 से 4 सप्ताह के अंदर
जो है नर्सरी से उसको जो है खेत में जहाँ पे आपको उगाना है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है और करते हैं। टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, इसके कारण से तीनों सीजनों में, खरीफ की क्रॉप में, रबी की क्रॉप में और जायद की क्रॉप में उगाया जाता है। खरीफ की क्रॉप को जून से लेकर जुलाई में बोया जाता है, क्रॉप को अक्टूबर से लेकर नवंबर में बोया जाता है, और जो जायद की क्रॉप है उसे फरवरी से लेकर मार्च में बोया जाता है। और ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में दिसंबर जनवरी के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो पहाड़ों में जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो टमाटर होता है वो जनरली जायद की क्रॉप के रूप में बोया जाता है, फरवरी मार्च में बोया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है पहाड़ों में बर्फ़ पड़ना थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, यही था। और टमाटर का जो टेस्ट वेट है, टेस्ट वेट क्या होता है, किसी जो छोटे बीज होते हैं किसी फल के या किसी भी फल के या किसी भी सब्जी के, जो छोटे बीज वाले 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का जो भार होता है, जो छोटे बीज होते हैं उनको टेस्ट वेट कहा जाता है। और इसका 1000 बीज का जो भार होता है टमाटर का, वो 3.4 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।